नमस्कार। क्या बोले भारत के अपने इस चुनावी सफर में आज हम पहुंच गए हैं देश में जिसको धरती पर अगर कहीं जन्नत माना जाता है तो वो है कश्मीर। श्रीनगर हम पहुंच चुके हैं और 2019 अगस्त का महीना 5 तारीख, तब से लेकर अब तक 2024 तक क्या बदला है आखिर। और ये तारीख हमने आपको इसलिए बताई, वो ऐतिहासिक तारीख है ये जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और उसके बाद से लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, स्टोरीज भी देख रहे हैं, लोगों की ज़बानी सुनने की कोशिश भी करते रहे हैं कि कश्मीर कितना बदल गया है, कितना खुशहाल हो गया है। लेकिन अब जब चुनाव है तो ये जानना बेहद ही जरूरी है कि उस बदलाव का, उस खुशहाली का असर क्या इस बार चुनावों पर पड़ता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। लोगों ने इस बार विकास और बदलाव या फिर पुराना कश्मीर किसको आखिर चुना है, क्या वो चाहते हैं। इस बदलाव की कहानी अब जरा लोगों की जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव में कश्मीर का और नए कश्मीर का आखिर क्या है मिजाज। आइए। लाल चौक और हवा में लहराता हमारा ये भारतीय तिरंगा, 2019 और अगस्त का महीना। इससे पहले लाल चौक पर इस तरह से खड़े होकर के बात करना और ये जो आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं ना, ये तो नामुमकिन सी बात लगती थी कि कभी लाल चौक पर ये नजारा भी देखने को मिलेगा। 2019 के बाद अब 2024 में पहला लोकसभा का चुनाव है जो धारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां पर चुनाव हो रहा है और इसलिए इस बार कश्मीर को लेकर चर्चा भी बहुत ज्यादा है। जो बदलाव की बात लगातार कश्मीर को लेकर की जाती है, हमारी कोशिश है आज आपको वो बदलाव इस चुनाव में कितना असर करेगा उस पर बात करने की, लोगों की जुबानी। और खासकर यहाँ तो इतने सारे पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें पुलिस बल दिखाई देती थी, सुरक्षा बल, सुरक्षाकर्मी दिखाई देते थे, बैरिकेडिंग हुई भी होती थी और यहाँ पर 2 मिनट से ज्यादा खड़े रहने पर भी पाबंदी थी। लेकिन आज देखिए धूमधाम से यहाँ पर सारे त्योहार भी मनाए जाते हैं और इस तरह से लोग सेल्फी भी ले रहे हैं लाल चौक पर, घंटा घर पर। तो आप ये जो बदलाव है ये अपनी आंखों से तो देख ही रहे, लेकिन हम जरा यहाँ पर लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव पर क्या वाकई में बदलाव का असर है और खास करके कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तमाम जगहों की जब बात हो रही है तो आखिर इस बार चुनाव में जनता सोच क्या रही है। आइए चलते हैं। तो जब वोट डालने जाएंगे तो मन में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो खास कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना सोच के जाऊंगा कि जो युवाओं के लिए अच्छा करेगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेशन जिस पे ज्यादा होगी तो हम उसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए आगे वो कुछ चाहिए हमें कि हमारा जो फ्यूचर बने जिससे। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा और अब में कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आया, कुछ आपने घाटी में परिवर्तन देखा? थोड़ा डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए स्मार्ट सिटी यहाँ पे श्रीनगर में बनी है, तो आज देखिए कि जो यहाँ पे हम खड़े हैं तो यहाँ पे भी देखिए काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। घंटाघर जो है ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे लाल चौक में, तो यहाँ पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई और आसपास जो शहर खास है वहाँ पे भी डेवलपमेंट दिखने को नजर आ रही है। पहले क्या स्थिति? पहले तो आपको पता ही था हालात क्या थे। हाँ, तो अब काफ़ी लोग जो है पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं। खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, डेवलपमेंट हो। आप जब वोट डालने जाओगे आपके मन में क्या मुद्दा होगा? क्या बताएगा, जो अच्छा लगेगा उसी को वोट देगा, जो हमारा डेवलपमेंट करेगा, काम देगा
नौकरी देगा उसी को वोट देंगे। अब बेरोजगारी सबसे यहाँ पे आम है और डेवलपमेंट आप बस देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ये टूरिस्ट लाल चौक है, निशात वगैरह जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स है बस उनमें डेवलपमेंट आई है। उनमें से थोड़ा इनने मतलब कुछ अपना बढ़ाया है। लाल चौक इससे पहले इधर कुछ और था, अब थोड़ा इसमें भी डेवलपमेंट की है। G20 कश्मीर में हुआ, पहले आपको लगता था, उम्मीद थी कि G20 कभी हो पाएगा, G20 विदेशी मेहमान यहाँ पर आए? अच्छी बात है, वो कश्मीर के लिए भी अच्छी बात है कि यहाँ पर G20 हुआ, वो बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन इस स्मार्ट सिटी से जो यहाँ पर लोकल मार्केट खत्म हुआ ना, वो दुकानदारों को बहुत ज्यादा परेशानी मिला रहा है। जो लोकल मार्केट है यहाँ का, आप देखिए इससे पहले स्मार्ट सिटी से पहले यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ होती थी, यहाँ पर कितना ज्यादा मतलब ये होता था कि यहाँ पर लोग आते थे, कारोबार अच्छा चल रहा था। लेकिन इन दुकानदारों को आज स्मार्ट सिटी कुछ नहीं, लेकिन डेवलपमेंट भी अच्छी हुई है, स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी है। हम शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ये स्मार्ट सिटी बनाई है, लेकिन यहाँ पर आम लोगों को भी फायदा आना चाहिए। देखिए मैं थर्ड टाइम आया हूँ यहाँ पर, लेकिन लाल चौक फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो मुझे कहाँ से आए? मैं भोपाल से हूँ, MP भोपाल से। और मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग लग रही है, क्योंकि डर लगता था कि यहाँ बहुत फोर्सेज रहेंगे, ये रहेंगे, मतलब पहले से डरा हुआ था कि बहुत सारे है ना पुलिस वगैरह फोर्स, मर्डर भी हो जाते हैं, खून भी हो जाता है कुछ भी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अब कश्मीरी भाइयों तो ये रिक्वेस्ट है कि बढ़ावा दें टूरिज्म को ही, क्योंकि डेवलपमेंट तो सब जगह ही कमजोर है, लेकिन यहाँ टूरिज्म को जितना बढ़ावा मिलेगा ना गवर्नमेंट देगी, उतना ज्यादा इन सबको फायदा है। तो लाल चौक पर बहुत सारे अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ सर्दी है और ऊपर के पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ भी पड़ रही है। तो यहाँ पर दोपहर को इस तरह से चकल्लस भी होती है, चर्चा भी होती है और कश्मीर के बदलाव को लेकर के भी बात होती है। जरा हम कश्मीर के बदलाव पर चर्चा अभी भी हो रही है, क्योंकि हम 2019 के बाद अब 24 में देखें अगर चुनाव में क्या परिवर्तन दिख रहा है युवा के नाम? सबसे पहले आप सबका खैर मकदम करता हूं। मैं यहाँ पे स्थानीय निवासी हूँ लाल चौक का। अगर बदलाव की बात की जाए तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो यहाँ पे बदलाव हुआ है, इन 9 साल बेमिसाल जो बोल रहे हैं मोदी जी, वाकईतन हुआ है, काफी बदलाव हुआ है। आप बदलाव किस तरीके से देखा जाएगा? बस बदलाव अगर देखा जाएगा कि यहाँ पे जो हुर्रियत के कैलेंडर होते थे उन पे रोक लगी, यहाँ पे जो कत्लो गारत का जो सिस्टम चला गया था, जहाँ यहाँ हमारे जो युवा जो शिकार होते थे, जिनको कोई अता ना पता नहीं था, जिनको पता नहीं था कि कितने इन्होंने यहाँ पे किलिंग्स की है, इनोसेंट किलिंग्स जो की गई है यहाँ पे, हद से ज्यादा यहाँ पे इनोसेंट किलिंग्स हुई, उसमें बदलाव है। काफी तादाद में हमारे युवाओं की जिंदगी बच गई है। अगर देखा जाए कि आज के हालात में जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से काफी बदलाव है यहाँ पे कोई कैलेंडर ही नहीं है, कोई हड़ताल ही नहीं। आज देखिए लाल चौक का घंटाघर आप देखिए, इस घंटाघर पे कभी ये कहते थे कोई कुछ ऐसे यहाँ के जो लोग यहाँ पे कभी कहते थे कि यहाँ पे शायद पाकिस्तान का तिरंगा ही चलेगा, लेकिन आज की डेट में देखिए आप हिंदुस्तान का तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा किस तरीके से ऊंचा और किस शान से लहरा रहा है। तो हमारे लिए इससे फख्र की बात क्या हो सकती है? तो ये जो तिरंगा शान से लहरा रहा है, क्या क्रेडिट किसको देंगे? ये तो ऑब्वियसली यहाँ की गवर्नमेंट को है, मोदी जी को है, क्योंकि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 मतलब बहुत सारी चेंजेस आई यहाँ पे। उससे पहले एक अलग तरीके का माहौल था, डर था, खौफ था, लेकिन जब एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370, एक ब्रिज बन गया कश्मीर और दिल्ली के बीच में। वो ब्रिज का काम किया उसने जो दूरियां थी, दिलों की दूरियां थी, वो खत्म कर दी। आपके लिए क्या बदलाव आया 2019 के बाद से लेकर 24 तक? देखिए बदलाव तो काफी सारा कुछ आ गया। हमारी जो यहाँ की औरतें थी काफी थर्ड में जीती थी और उनके साथ क्या क्या होता था ये आप सब लोग जानते हैं। अभी तो सारा कुछ खत्म हो गया, अभी तो बहुत एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है। वो जो यहाँ पे जो थर्ड था लाइफ का, तो वो तो खत्म हो चुका। अभी हम रात को भी निकलते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी सारी हमारी लड़कियां काम कर रही है, कितनी सारी औरतें अभी निकल रही, रात को भी निकलते हैं। कॉल सेंटर हमारे ओपन हुए हैं, काफी सारे ऐसे जो हमने PM मोदी साहब ने यहाँ पे डेवलप किए, काफी सारी चीजें हो चुकी है डेवलपमेंट। इससे यहाँ पे जो पहले का रो था वो खत्म हो चुका। अब जो भी चलेगा PM का ही चलेगा इंशाल्लाह। अभी मैंने कुछ और लोगों से बात की थी, वो कह रहे हैं जो विकास हुआ है वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए हुआ है, आम जो जनता है, आम जो युवा है उसके लिए कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है ऐसा बदलाव हुआ है? जी हाँ, बदलाव बहुत सारा हुआ है। जो अभी आप कर रहे हैं क्वेश्चन की, आम आदमी के लिए नहीं हुआ है। जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ये उनका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? वो तो यही पैसा रहता है ना। यानी कि एक आम आदमी भी, चाहे ये कैब वाला हो, होटल वाला हो या रेस्टोरेंट वाला हो, तो पैसा तो उसी के पास जा रहा है ना। वो कहाँ का है? वो तो बाहर का नहीं है ना, वो तो यहीं का है ना। यानी कि आम आदमी के पास बाहर का पैसा आ रहा है,
यहाँ पे 2019 5 अगस्त 2019 के बाद बदलाव ही बदलाव आ रहा है, वरना इस तरह यहाँ पे बैठना नामुमकिन था। और यहाँ पे बड़ी सी बात की किलिंग यहाँ पे बंद हुई, स्ट्राइक यहाँ पे बंद हुए, जो यहाँ पे जो कैलेंडर निकल रहे थे वो बंद हुए, आम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है यहाँ पे। ये तो सबसे बड़ी बात है, ये तो बदलाव है ना। इससे पहले हम डरते थे यहाँ पे आने में, तो आप खुद देख सकते हैं, यही वो लाल चौक था जहाँ पे व्हेन आई वाज इन लाइक 2008 की बात है, तो हमें यहाँ से खानियार से डाउनटाउन से यहाँ पे जाने, घर वाले बोलते थे नहीं यहाँ पर मत जाइए आप, क्योंकि वैसी हालत, बम्स होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी। तो फिर अब 2019 से देखिए, आप खुद देख सकते हैं लोग कितने खुश है यहाँ पे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या सिख एक जगह यहाँ पे बैठते हैं। शांति एक मुद्दा है आपके लिए? जी हाँ, बिल्कुल है। शांति तो होनी चाहिए, शांति हर आदमी जो चाहता है उसे शांति चाहिए। देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो मेन मसला है वो है हमारी बेरोजगारी। तो नौजवान जो है वो बेरोजगारी का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ भूखमरी चल रही है। आप लोगों के कपड़ों को मत देखिए, यहाँ पे आप सर्च कीजिए, एक सर्वे कीजिए, यहाँ पे 80% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग बेरोजगार हैं, नौजवान बेरोजगार हैं। बस रोजगार चाहिए नौजवानों को, जो भी सरकार रोजगार देगी तो नौजवान इस वक्त चाहता है हमें रोजगार मिले। और जो बिजली का यहाँ बहरान चल रहा है, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां से पावर उगता है और जम्मू कश्मीर हमेशा अंधेरे में रहता है। हम चाहते हैं इस वक्त जो सरकार थी या है या आएगी, वो यहाँ एक तो पावर का मसला करे और यहाँ के नौजवानों का मसला हल करे। देखिए, कश्मीर के अंदर इंडस्ट्री कोई नहीं है, आप ये देखें, यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे नौजवानों को प्राइवेट जॉब मिलने चाहिए, अभी नहीं वो मिल रहे हैं। तो हम उम्मीद लगाए हुए हैं, इंशाल्लाह नौजवान फैसला करेंगे, उन्हें पता है क्या करना है, वोट होगा, हम वोट देंगे और इंशाल्लाह एक अच्छी सरकार चुनेंगे जो नौजवानों के हक में। खामियां किस जगह पे नहीं होती है? मुझे बताइए कि 9 सालों में आप कितना बदलाव देखना चाहते हैं? क्या उन गाड़ियों, उन जो पुरानी बसें चल रही थी यहाँ पे, आप देखिए जिन्होंने 70 साल यहाँ पे जो यहाँ के कश्मीर अवाम के जो खून जो चूसे हैं, उनको देखिए आपके, वो 70 सालों में बदलाव नहीं कर पाए। हमारे मोदी जी देश के वजीर आजम, हमें फक्र होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी, हमें देश के वजीर आजम, आज देखिए कितना बदलाव किया उन्होंने यहाँ पे। हमें एक राहत की सांस मिली। ठीक है, कमी पीछा होती रहती है, लेकिन मुझे लग रहा है समय बीतकर ही एक अच्छा नतीजा निकलेगा। और अगर मोदी जी लगातार आएंगे, हमारे ऊपर वाले से दुआ भी है कि मोदी जी अगली बार भी आने चाहिए। तो जाहिर तौर पर सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इस एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि शांति, ये वो मुद्दा है कि कश्मीर में शांति बहाली, और अब शांति के साथ लोग यहाँ पर इस तरह मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं और अपने त्योहार मना रहे हैं। शायद ये वो बदलाव है जिसकी बात यहाँ पर ये लोग करना चाहते हैं। चलिए अब जरा और लोगों से कुछ और जगहों पर जाकर बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई में कश्मीर में इस वक्त मसला है क्या और इस चुनाव में उसका कितना असर पड़ेगा। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और इसी जन्नत को देखने के लिए पर्यटक तो जाहिर तौर पर लाखों की संख्या में अब पहुंच ही रहे हैं। बात हम चुनाव की कर रहे हैं और राजनीति की कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि लाल चौक के बाद जरा ये जानने के लिए कि आखिर जो पर्यटक आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि एक बहुत बड़ा जो बिजनेस है, वो जो शिकारा चलाने वाले हैं या फिर कि यहाँ पर बोट हैं जिन पर की लोग लंच के लिए, डिनर के लिए और खासकर डल लेक की खूबसूरती के लिए, उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो हम भी जरा आ गए हैं डल लेक पर और इस शिकारे पर बैठकर हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर परिवर्तन आया है, कैसा आया है, सुखद है या फिर कि बदलाव जिसकी बात हो रही है उसका कुछ असर भी दिखाई देगा। आइए। कश्मीर में अब राजनीतिक सरगर्मियां भी जोरों पर हैं, चुनावी सरगर्मियां भी जोरों पर हैं और जब हम शिकारे पर आकर बैठे हैं तो सबसे पहले आपको वो जरा तस्वीर दिखाएं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 2019 के बाद 2024 तक ये जो बीच का समय रहा उसमें आखिर क्या बदला और आज का जो कश्मीर है
वो कहां पर है, क्योंकि नेता वही है। देखिए सामने आपको फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये पोस्टर दिखाई दे रहा है, ये बैनर दिखाई दे रहा है। महबूबा मुफ्ती वो भी मैदान में है। बीजेपी ने अपने कोई उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो ये भी एक मुद्दा है। जरा हम यहीं पर शिकारे पर अब चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के निवासी हैं? जी जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। चेहरे तो वही दिखाई दे रहे हैं, वही उमर अब्दुल्ला, वही महबूबा मुफ्ती, वही फारूक अब्दुल्ला, जो पुराना कश्मीर जो होता था उसकी वकालत करते थे। जी वो तो सही बात है। आपने भी देखा होगा कितनी चहल पहल है कि पूरे कश्मीर में कितना फ्लो है टूरिस्ट का, बहुत ही बदलाव आया है और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पे। आपको तो पता है कि रोड वाइडिंग भी हो रही है, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बसेस पूरे कश्मीर में आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हुई थी यहाँ पे, शाम के 6 बजे के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का तो कोई नामो निशानी नहीं पता होता था। तो आपको पता कि अभी 12 बजे 1 बजे के बाद भी ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखाई देती है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने हैं, बहुत ही डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। कश्मीर तो बदल रहा है, लगभग 70-80% तो बदल गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा कश्मीर बदले। जी कैसे बदलेगा? वो तो आपको तो पता है, क्योंकि यहाँ पे जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हुए हैं, बहुत ही लोग यहाँ पे खुश हैं उनके कामों से। अगर वो यहाँ पे अपने कैंडिडेट उतारते वो सबसे अच्छा होता, क्योंकि पूरा कश्मीर बदल जाता। वही चाहते हैं लोग। यहाँ पे जो बेरोजगारी थी, बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी पूरी बेरोजगारी अभी खत्म नहीं हुई है, बट हो रही है। अच्छा ये बताइए, आप भी श्रीनगर के निवासी? हाँ, श्रीनगर के ही है। ये सब तो हम अभी तक फिल्मों में देखा करते थे कि अमन चैन शांति। कभी ये कल्पना आपसे 5 साल पहले की थी कि इस तरह से आप कश्मीर में बात कर पाएंगे, बैठ पाएंगे? और क्या इसका असर आपको लगता है कि राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है? 9 सालों में तो आपके साथ यहाँ पे बाइट दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि ये बदलता हुआ कश्मीर है। ये 9 सालों में मेरे ख्याल से 900 जानें बच गई। कैसे? क्योंकि जैसे पिछली सरकारों में थी, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, रोज कत्लो गारत हो रहा था। ये 9 सालों में ना कत्लो गारत है, ना स्टोन पेल्टिंग है, ना हड़तालें है। सबसे बड़ी फख्र की बात तो यही है कि हमारे पीएम ने इतना अच्छा काम किया है। हम तो सलूट करते हैं अपने पीएम को। बोट के अंदर यहाँ पर ज्वेलरी बेची जा रही है। इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? शौकत अहमद। शौकत जी, आप बोट में ज्वेलरी बेचते हैं? जी जी। 2019 में और 2024 में रोजगार बढ़ा, क्या हुआ, क्या परिवर्तन? बहुत अच्छा है। 2019 से बहुत अपग्रेडिंग हुआ कश्मीर टूरिस्ट की वजह से, बिकॉज ये टूरिस्ट डिपेंडेंट टूरिस्ट है, दैट्स व्हाई। अभी हमने पहले कुछ लोगों से बात की, लेकिन अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिलाओं की उन्नति की, और महिलाओं के लिए अब कश्मीर का क्या महत्व हो गया है? बहुत ज्यादा चेंजेस आई है कश्मीर में, हद से ज्यादा चेंजेस आई है, और हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा चेंजेस आए। जो कि बीजेपी सरकार है, जब से ये आई है तब से हमें बहुत ज्यादा सुविधा मिली है। हम कश्मीरियों को बहुत ज्यादा सुविधा मिली है। कोई गरीब से भी गरीब अभी जो है वो भी अपने 10 पैसे शाम को अपने परिवार को देता ही देता है। आप करती क्या है? जी मैं एक्स मार्शल आर्ट प्लेयर रह चुकी हूँ। अच्छा जी। 2019 में मैंने इंटरनेशनल खेला है थाईलैंड में, वहाँ पे मैंने गोल्ड लिया था। क्योंकि बात हम जगह जगह पोस्टर बैनर भी देख रहे हैं, चेहरे वही दिखाई दे रहे हैं, हालांकि नेता तो वही हैं जो कि अब जम्मू कश्मीर में गिने चुने हो गए हैं। तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन चुनावों में क्या हालात लग रहे हैं? देखिए चेहरे वही है, लोग वही है, कश्मीर वही है, लेकिन हालात चेंज हो गए। और हालात जिन मतलब वजहों से, जिन चीजों से चेंज हुए हैं, वो यहाँ के जो हमारे रीजनल पार्टीज है उनको भी बहुत सजा मिली है। तकरीबन 7 साल तक उनको अभी तिरंगा उड़ने को नहीं मिला, उठाने को नहीं मिला, और इलेक्शन करने को भी नहीं मिला। ये उनकी अपनी गलती है, जिस गलती की वजह यहाँ के लोगों ने सजा खाई है। और उस सजा के बीच में जो हमारी बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने यहाँ पे लोगों को एक आजादी का एक ऐसा तिरंगा लहराया पहले, जहाँ से हर एक युवा ये चाहता है कि मैं कुछ बन जाऊं। उस युवा के अंदर कोई डर नहीं है। आज की डेट में बाहर निकलूंगा, शायद गोली चलेगी, शायद ग्रेनेड फट जाएगा, शायद किसी का किडनैप होगा, पता नहीं माहौल कैसे चेंज हो गया। अब ये चेंज जो आई है, ये हमारे बीजेपी सरकार की वजह से आई है। 370 के बाद जो यहाँ माहौल क्रिएट हुआ है, ऐसा माहौल मैंने 40 साल में कभी नहीं देखा था।
बिल्कुल। आप बचपन से यही हैं कश्मीर? बिल्कुल, मैं कश्मीर की हूँ, लेकिन मैं लैंग्वेज से बाहर की लग रही हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं की लग रही हैं। एक चीज है, यहाँ की जो बीजेपी सरकार है उन पे बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे, ये ऐसे हैं वैसे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यहाँ पे बर्बादी होगी, लोग रोएंगे, लोगों की जमीनें छीनी जाएंगी, लोगों के मकान छीने जाएंगे। हमने तो अच्छे खासे घर बनाए हैं माशाल्लाह। यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि हर जगह एक नया घर दिखता है, एक नया माहौल दिखता है। ना किसी का घर छीना गया, ना किसी की आजादी छीनी गई, ना किसी का माहौल छीना गया। जो जिस माहौल में जीना चाहता था उसको उसी माहौल में जीने देते हैं। किसी के ऊपर ये फोर्स नहीं है कि आप सर से दुपट्टा उठाओ और हमारे मजहब में चेंज हो जाओ। ऐसी चीजें यहाँ क्रिएट की गई थी, एक कॉन्स्पिरेंसी चल रही थी कि यहाँ पे हमारा मजहब ही खत्म हो जाएगा, पहले मुसलमानों का मजहब खत्म। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई भी मुसलमान कहता कि हमारा मजहब खत्म हो गया। अब अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, आप किस तरह अपने मजहब को अपनाती है, हम किस तरह अपनाते हैं। लेकिन हमारे बीजेपी सरकार ने हमारे लिए खुली आजादी रखी है। खासकर जो ट्रिपल तलाक की बात यहाँ थी, यहाँ पे एक औरत के ऊपर जुल्म होता था। मैं बोलती हूँ, मुझे कोई बोलेगा ना आपने क्यों बोला, मैं बोलती हूँ जब ट्रिपल तलाक की बात हुई, यहाँ पे मर्द को इतनी आजादी थी कि वो 3 बार बोलता था तलाक तलाक तलाक, और औरत आजाद हो जाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस औरत को ऐसी फैसिलिटी दी है कि वो मर्द अपनी जबान को जिंदगी भर बंद रख चुका है। ठीक है, अब अगर कोर्ट के जरिए कोई तलाक लेगा, उसमें औरत की भी मर्जी होनी चाहिए और एक मर्द की भी। चाहे औरत गरीब हो या अमीर हो, अमीर घर से हो, उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर एक मर्द आता है, नहीं मैं इसको तलाक दूंगा, लेकिन वो 4-5 बंदे लेके दरबदर होती है। तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि मेरे पास वक्त भी है, हाँ, मतलब कहने का है कि ये सब चेंजेस जो आई है ये बीजेपी सरकार ने लाई है। यहाँ के लोग एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन एक्सेप्ट कर चुके हैं। और यही मैं एक बार जरा आपसे जानना चाहती हूँ, 2019 और 2024 में जो बदलाव दिख रहा है, सबसे बड़ा चुनाव की बात कर रही हूँ मैं, तब कश्मीर का अपना झंडा था और अब तिरंगा है। तो ये तो एक तरीके से देश के साथ जुड़ाव सबसे बड़ा तो यही हो गया। सबसे पहली बात ही मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ही कंट्री में 2 कॉन्स्टिट्यूशंस होना, 2 फ्लैग्स होना, ये कुछ सही नहीं था। ये अगर अब देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ कि वो जो फ्लैग था वो एक किसी रीजनल पार्टी का एक इलेक्शन लोगो भी था। 5 अगस्त 2019 के बाद कहाँ पे पैलेट, किस माँ का बेटा मर गया, कौन सी औरत बेवा हुई, या किसको दुकान पे ताला लगाना पड़ा, इमरजेंसी भी होती थी। कभी कभी ऐसा भी माहौल मैंने देखा है कि मेरे पापा मुझे फोन करते थे कि इस इलाके में मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां से टीवी पे पता चलता था कि हालात खराब होने वाले हैं या खराब हो सकते हैं हालात। तो ये सब चीजें बदलाव में देखने को मिली। और आप जा सकते हो सिटी में, पता कर सकते हो, आप देखिए कितना। खत्म करते करते इस बात को मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या जिसकी आप बात कर रहे हैं अगस्त 2019 की, तब शाम के 5:45 बजे या 6 बजे डल लेक पर ऐसे शिकारे में बैठकर बात कर सकते? नहीं, इम्पॉसिबल था। क्या था? इम्पॉसिबल था, दहशत था। दहशत ऐसा था कि मैं आपको ये बता दूं कि ट्रैफिक नहीं था पहले। आजकल स्मार्ट सिटी की गाड़ियां, अगर ये अभी लिमिटेड अप टू श्रीनगर तक ही है, लेकिन ये हो जाएंगी, पूरे कश्मीर में आ जाएंगी ये। लेकिन ये था कि पहले ही बंदे को डर होता था कि मैं घर कहाँ से पहुंचूं। ये 11 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे आप लोग? तकरीबन 5-6 बजे का माहौल था। 5 बजे ही यहाँ सारा दहशत होता था, अंधेरा दिखता था, लोगों के अंदर डर था। डाउनटाउन का नाम सुनते ही लोग डरते थे। आज डाउनटाउन घूमो या अपर टाउन घूमो या पहलगाम घूमो या गुलमर्ग घूमो, कहीं पे भी डर नहीं है। चलिए, तो आप सबका जो वोट होगा जल्दी जल्दी से एक वर्ड में, किसके नाम? विकास के नाम, बदलाव के नाम, किसके नाम? बदलाव के नाम। बदलाव होना चाहिए। बदलाव और जमहूरियत के नाम। हाँ, दोनों डेमोक्रेसी के नाम। जो डेमोक्रेसी यहाँ पे लाई गई और जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो क्लेम करते थे इससे पहले कि लाया गया है, वो सिर्फ उनके तक था, लोगों तक नहीं। मैं आम आदमी हूँ, लोगों तक नहीं था। लोग बहुत सफर हुए थे, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल जो बात इन्होंने कही, जमहूरियत, और खासकर जिसकी बात 2019 से लेकर 14 तक
एक शब्द में अगर सबसे बड़ा बदलाव आया तो वो है लाल चौक पर तिरंगे का फहराया जाना, भारत का तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा। और यही वो बदलाव है जिसकी बात यहाँ पर बच्चा बच्चा कर रहा है। तो यही वो बात है जो चुनाव तो चलिए आते हैं जाते हैं चलता रहता है, लेकिन लोकतंत्र की बहाली और खासकर हमारे देश का तिरंगा बच्चे बच्चे के हाथ में है। कश्मीर में पत्थर नहीं है, तिरंगा है। यही वो बात है जो इस चुनाव में शायद हर किसी कश्मीरी के मन में है। तो क्या बोले भारत के इस सफर में हमने सुना कि क्या है श्रीनगर और घाटी के लोगों की राय, क्या वो सोच रहे हैं, किस तरह से अब वो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, और खासकर हमारा तिरंगा जिस तरह शान से अब कश्मीर में लहरा रहा है, इससे वो किस हद तक गौरवान्वित महसूस करते हैं। और बात जब चुनाव की है तो चुनाव में इसका असर जाहिर तौर पर पड़ेगा ही। तो चलिए, क्या बोले भारत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आरके को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में आपको एक और शहर में, एक और राज्य में लेकर चलेंगे, जानने के लिए कि आखिर अब लोग इस चुनाव में सोच क्या रहे हैं। नमस्कार।